मैं इतना पागल नहीं हूं, मुझे अब अक्ल आ गई है। मिस्टर रजा उल रहमान के नाम से एक टिकटॉक आईडी है, देखी होगी, एक टकलू सा जंतर मंतर सा। मेरा एक भाई टिकटॉक पे लाइव बैठा होता है और शिंजन वीजा बेचेगा, पोलैंड भेजेगा, माल्टे केले पे भेजेगा, अमेरिका भेजेगा, 2 झंडे यहाँ गाड़ के बैठेगा। और अब एक नई स्कीम लेके आया है मुसलमानों के लिए कि उम्रे के पैकेज भी लगवा के सीधा आपको यूरोप लेके जाएगा। ये हराम खोर, ये दुबई की रोडों के ऊपर जरीलो ख्वार होने वाले जो लोग हैं ना, लोगों से कैसे पैसा मारते हैं, जो मैं आज आपको इनकशाफात और एक लाइव वीडियो दिखाने वाला हूँ ना, ये देख के ना आप लोगों में अकल आनी चाहिए। मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ ना। अब जब समझ जाते ना, डसवा के आते हैं ना, तो फिर मेरी बातें आगे समझ आती हैं आपको। ये भाई को लगी है डज, किसने? रजा उल रहमान ने किया है ये। अब कहेंगे भाई नहीं, मेरे पास सारे प्रूफ सब कुछ पड़ा है, सिर्फ आप ये वीडियो देख लें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें दिखाते हैं ना तो फिर इन लोगों को रिपोर्टें मारने की पड़ी होती है। लेकिन आप लोगों के अक्ल के अंदर कोई रिपोर्ट फिर भी नहीं आएगी। ये वीडियो देखें, ये जो लाइव बैठ के आपको कह रहे होते हैं ना, इधर का वीज़ा आप भी आ जाएं, इधर का वीज़ा आप भी आ जाएं, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, इन सब से पैसा पकड़ा जा रहा है। मैंने आपको बताया, इन लोगों की आमदनी का जरिया सिर्फ आपकी मारना है। वीज़ा तो किसी एक को शायद कभी दे दें और उसके ऊपर वीडियो बना के 1 साल 1 लाख बंदों की मारो। ओए रजा उल रहमान, ओ टकलू इधर आ। ये ड्रामेबाजी जो है ना, ये ड्रामेबाजी बंद कर दे। ये जो झंडे गाड़े में है ना, मैं कहीं और गाड़ दूंगा इनको, क्या समझा? ये देखिए, ये क्या गुल खिला रहे हैं, ये दुबई के अंदर खिला रहे हैं। मेरी बातें फिर भी समझ नहीं आएंगे, गालियां गालियां ठोके नीचे। आप लोगों को मेरी बातें नहीं समझ आती तो वीडियो वॉच करें, और अगर समझ आती है तो लाइक और शेयर ठोकिए, क्योंकि इसके आगे ना और रजा उल रहमान मैं निकाल के ला रहा हूँ यूएई के अंदर से। ये आप भी के अंदर ब्लैक शीप जो लाइव बैठी होती हैं, रामखोर लाइव बैठने के लिए टाइम है, पर लोग जब मिलने आते हैं तो किसी और को आगे करके उनसे पैसा उठवा के बाद में कहते हैं हम तो आपको जानते ही नहीं है। वीडियो वॉच कीजिए, ठोकिए लाइक, फिर ठोकिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा भाई, मैं आपसे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बात कर चुका हूँ। मैं ना इनके पास गया था 19 अगस्त को 2022 को, ठीक है। तो खिज़र मुझे वहाँ पे मिला, उसने मुझे एग्रीमेंट पेपर बना के दिया, ठीक है। मैं खिज़र को कहा कि वो मुझे ना रज़ा से मिलना है, मैं उनको देख के आया हूँ तो मैं उनसे बात करूँगा। इसने कहा नहीं नहीं, वो अभी मीटिंग में बिज़ी हैं, तो आप ऐसे करें, आप ना मुझे दें पैसे और मुश्किल नहीं आप जाएँ, ठीक है, मैं आपको कर लूँगा। मैंने देखा कि हाँ शायद वो बिज़ी होंगे, अंदर कोई आया होंगे। मैंने इनको क्या कहते हैं, पैसे दिए और मैं वापस आ गया। अच्छा, मैं ना अब कुछ देर बाद ना कांटेक्ट करता था, यही लगा ले महीने बाद या 1.5 महीने बाद, क्योंकि मैं अबू धाबी रहता था, ये दुबई थे। मैं इनसे कांटेक्ट करता था, मैं इनको पूछता था कि सर क्या बना? हाँ हो रहा है, टेंशन ना लो, इतनी जल्दी नहीं होता है, काम टाइम लगता है, तो हो जाएगा। इन्होंने मुझे कहा था 3 से 6 महीने के अंदर हो जाएगा। अब ये लगा लें कि मुझे 5 महीने हो गए, तो मैं बहुत परेशान। मैं वापस गया इनके पास, मैं कहा भाई मेरा वो काम था, काम का क्या किया है मेरे? अच्छा, मैं तो अपनी तरफ से वर्क परमिट का पूछने गया हूँ कि यार मेरा वर्क परमिट का क्या बना है। वहाँ पे जाके मुझे पता लग रहा है कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है। अभी के जो पहला एग्रीमेंट मुझे मिला था वो रज़ा ने ही स्टैंप करके दिया था। अच्छा, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे कहते हैं आप कौन है? रज़ा मुझे कहता है कौन है? अच्छा, आपने खीज़र को पैसे दिए हैं, खीज़र तो यहाँ से छोड़ गया हुआ है, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पास आपका कोई प्रूफ नहीं, आप तो हमारे यहाँ पे आपने कोई पैसा ही नहीं दिया, आप तो पता नहीं कहाँ से आए हो, आपने तो आपके पास कोई प्रूफ है तो दो, फिर मैं आपको करूँगा, अगर पैसों का प्रूफ है तो दो, तो फिर मैं आपकी कोई हेल्प करूँगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से जा सकते हैं, तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। मैं चुप करके मैं बैठा रहा, मैं देखा, मैंने प्रूफ वगैरह फाइंड किए, सब कुछ मैं इनको ना प्रोवाइड किया, रज़ा को प्रोवाइड करके उसके बाद मैं मेरी रज़ा से रज़ा मुझे तसल्ली देने लग गया, नहीं नहीं मुश्किल नहीं है, तुम्हारे पास प्रूफ है, मैं तुम्हें ना न्यू एग्रीमेंट बना के देता हूँ, ये लो अपना न्यू एग्रीमेंट, और ना इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर ना हो जाएगा। उसने एग्रीमेंट ला के दिया, मैंने साइन किए हैं, स्टैंप पहले नहीं इसने लगाई। ये सबसे बुरा मेरे साथ हुआ है कि इसने स्टैंप पहले नहीं लगाई, स्टैंप लगाई है इसने बाद में, साइन पहले इसने मेरे से करवा ली है,
है, और ना स्टैंप लगाते सार ही ना इसने अंदर डाला है इन्वेलप में, ठीक है। और उसने कहा जी ठीक है आप जा सकते हैं, ये आपके पेपर रेडी हो गए। मैंने नहीं पढ़े, मैं चुप करके निकल गया वहाँ से। अब मैं बस में था, ठीक है, वापस आ रहा था कि मैंने पढ़े कि जनाब जी वो पेपर के ऊपर ना तो नॉन रिफंडेबल के स्टैंप, और जो मेरे पुराने पेपर थे वो इसने लेके वहाँ पे इसने फाड़ दिए, ठीक है। इसने रज़ा ने मुझे पुराने पेपर नहीं दिए, वो पेपर फाड़ दिए। उनमें से कुछ एक वो जो पुराने पेपर इसने फाड़ने के बाद इसने मुझे वो न्यू पेपर इन्वेलप में डाल के दे दिए और मैं आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहते हैं तकरीबन आते ही एक दिन बाद मैंने इनसे कांटेक्ट किया, मैंने खीज़र से कांटेक्ट किया। मैं उसी दिन नहीं किया कांटेक्ट, लेकिन ना कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। फिर मैं उससे मेरी बात हुई नेक्स्ट डे, ठीक है। मैं उसको कहा भैया हमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मेरे साथ बुरा हुआ था, मैंने तो इसको बुरा भला कहना था, मैंने बददुआएं वगैरह दी इसको मैसेज के ऊपर ना, वो ही लिख के कि यार मेरे को ना 2-3 मैसेज किए। मैं कहा आपने अच्छा नहीं किया। वो रज़ा कह रहा है कि मेरे आपके वो डॉक्यूमेंट्स ही फेक हैं, ठीक है। तो आगे से ना इसने खीज़र ने कहीं ना रज़ा से बात की, तो रज़ा कहता है नहीं नहीं मैंने तो उस आदमी को कहा ही नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, मैंने तो वैसे ही बात की है। मैंने तो कहा था कि नहीं आप मुझे प्रूफ दो तो मैं आपको न्यू एग्रीमेंट बना के दूँ। मैं कहा आप मुझे ये बताएं, जब आपने ये कहा कि मुझे प्रूफ दो मैं न्यू एग्रीमेंट बना के देता हूँ, इसका मतलब है कि पुराना एग्रीमेंट फेक है या वो नहीं ठीक तो न्यू बना के दे रहे हैं ना। अगर वो ठीक है तो हम न्यू मुझे क्यों बना के देंगे एग्रीमेंट। मैं कहा भाई अगर वो ठीक है एग्रीमेंट, जो प्रूफ हम कह रहे हैं जी प्रूफ दो जी प्रूफ दो, वो एग्रीमेंट मेरे पास कोई ऐसे पेपर आए ही नहीं मेरे ऑफिस में, या मैं उस पर काम करता या मैं नॉर्वे का वर्क परमिट आपको प्रोवाइड करता, तो आप प्रूफ दो। मैं कहा जब मैं प्रूफ दी है तो इन्होंने मुझे न्यू पेपर दिए हैं ना, और वो भी नॉन रिफंडेबल के, मतलब कि आपने काम नहीं करना, सिर्फ पैसे लेने हैं आपने मेरे से बस। अच्छा उसके बाद फिर ना ये रज़ा की मुझे ना मैसेज आने लग गए, तुम ऐसे बच्चों वाली लड़कियों वाली हरकतें ना करो, उसको मैसेज कर रहे हो, उसको बता रहे हो ये अनलीगल है यूएई में, तुम उसको बता रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम डायरेक्ट बात करो मेरे से करो, ये लड़कियों वाली हरकतें हैं। मैं कहा मेरी बात सुने, मैं तो आपसे कोई ऐसी इस टाइप के लहजे में भी बात नहीं कर रहा कि जिससे आप मतलब मेरे से इतनी बुरे तरीके से बात करें ना। मैं आपसे लड़ रहा हूँ ना कोई बात कर रहा हूँ। आगे से कहता भाई मैं अपने मुकाबिल के लोगों के साथ लड़ता हूँ, मैं आपके साथ क्यों लड़ूंगा, ऐसे करके इसने ना मुझे बातें की। मैं उसके बाद इससे मैसेज नहीं किया, इसको कोई मैसेज नहीं किया। अब मुझे पता लग गया कि गेम क्या है, इसने मेरे पैसे लेके, ठीक है, वो एक फेक डॉक्यूमेंट्स दे के तो इसने ना मुझे अंदर से साइड पे कर दिया और नॉन रिफंडेबल की स्टैंप लगा दिया कि भाई कल को अगर कोई ये लेने आता है ना तो इसको सीधे तरीके से ना फेस पे दिखाऊंगा कि भाई ये नॉन रिफंडेबल की स्टैंप है। मेरे पुराने पेपरों के ऊपर कोई नॉन रिफंडेबल की स्टैंप नहीं थी, वहां पे लिखा हुआ था बाकायदा कि अगर आपका काम नहीं होता आपके सारे लग गए कि गेम क्या है। इसने मेरे पैसे लेके, ठीक है, वो एक फेक डॉक्यूमेंट्स दे के तो इसने ना मुझे अंदर से साइड पे कर दिया और नॉन रिफंडेबल की स्टैंप लगा दिया कि भाई कल को अगर कोई ये लेने आता है ना तो इसको सीधे तरीके से ना फेस पे दिखाऊंगा कि भाई ये नॉन रिफंडेबल की स्टैंप है। मेरे पुराने पेपरों के ऊपर कोई नॉन रिफंडेबल की स्टैंप नहीं थी, वहां पे लिखा हुआ था बाकायदा कि अगर आपका काम नहीं होता आपके सारे पैसे रिफंड होंगे, ठीक है। और वो आई थिंक मैं सच बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, 1500 रुपया इन्होंने कहा था हमारे ऑफिस की फीस कटेगी और 3035 रुपया हम वापस करेंगे आपको, ठीक है। मैं उस बात पे भी कायम हूं, लेकिन बात यह है कि भाई आप इस तरीके से लोगों को फ्रॉड करेंगे कि अपना एजेंट भगा देंगे बाहर को और आप हमसे पैसे इस तरीके से लेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बस मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पैसे रिटर्न करें, मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं, ठीक है। मुझे इनसे वर्क परमिट भी नहीं चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से ये डील कर रहे हैं, आगे इनको वर्क परमिट की इन्होंने देखे डिमांड क्या रखी है कि 8000 रुपया दे तो फिर हम इसको वर्क परमिट देंगे, अभी वीज़ा नहीं लगना। इसका मतलब मैं इनको 13,000 रुपया यूं ही इनके हाथ में दे दूं और मैं जी मुंह आगे मैं सीधा मुंह करके चल पड़ूं, जी आप लें ये 8 भी लें, पहले 5 भी लिया। मैं इतना पागल नहीं, मुझे अब अक्ल आ गई है, ठीक है। बरखैर ये है कि मैं इनसे अपने पैसे रिटर्न लेना चाहता हूँ बस।